17 अगस्त को हमारा अल्टीमेटम समाप्त हो गया। अगर 17 अगस्त तक सरकार कोई फैसला नहीं करती है हमारी एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए, फिर लाठियां पड़ेंगी आप लोगों को। लाठी पड़ी थी उस दिन आप लोगों को। ये तो सरकार की विफलता है। प्रशासन खुद जो है छात्रों के डेलीगेशन से बात करने के लिए भेजती है और उल्टे छात्रों पर लाठीचार्ज कराती है। सरकार और प्रशासन हमारी बातों को सुने, और ये आप ही के बच्चे हैं, ये दूसरे स्टेट से नहीं उठकर आए हैं, बिहार के ही बेटा और बेटियां हैं। कोई भी लाठीचार्ज ना हो, ये हमारा रिक्वेस्ट है। बिहार सरकार ने टीआरई 4 के परीक्षा में डोमिसाइल लागू करने का निर्देश तो जारी कर दिया। कई छात्र जो है वो खुश भी हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जिनका ये कहना है कि टीआरई 4 के परीक्षा से पहले स्टेट की पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाए। इसको लेकर पटना में 7 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन हुआ था। लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई थी। उस आंदोलन में शामिल हमारे साथ कई सारे छात्र और छात्र नेता भी मौजूद हैं और अब दूसरे आंदोलन की तैयारी जो है वो चल रही है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, हम बातचीत करेंगे। 7 तारीख को आप लोगों ने आंदोलन किया, फिर से आंदोलन करने वाले हैं। क्यों आंदोलन की जरूरत पड़ रही है और क्यों कर रहे हैं आप लोग आंदोलन? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो 7 अगस्त को हमारा जो महाआंदोलन था, महाआंदोलन आपने देखा हो कि जन सैलाब 25 से 30 हजार की संख्या में अभ्यर्थी एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले आयोजित हो, इस डिमांड के साथ उतरे थे। और जो मुख्य सचिव से डेलीगेशन टीम हमारी वार्ता करने गई, आश्वासन मिला था कि 2 या 3 दिन का समय दीजिए, हम कुछ वार्ता करके जो रास्ता हल निकालेंगे। हम लोगों ने बिल्कुल 2-3 दिन का समय दिया और लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगातार आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 लाख अभ्यर्थी एसटीटी पास है। अरे भाई, आपके पास 4 लाख हैं या 5 लाख के पास है, ये आपके काम है। आपने एसटीटी की परीक्षा क्यों नहीं आयोजित कराई? 2024 वाली जो परीक्षा है वो 2023 की अधिसूचना से पास है। आप न 2024 कराए, न 2025 में कराए। 2022 और 24 और 23 और 25 सेशन, इसमें लाखों लाख अभ्यर्थी हैं। और रही बात कि बीएड कर रखे हैं, डीएलएड पास हैं, एमए कर लिया है, जब इतने लोग, बड़े संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं, आप एसटीटी की परीक्षा कराए नहीं, विफलता आपकी मर्ज छात्रों पर रहे हैं। तो 7 अगस्त के आश्वासन के बाद कि हम लोग को आश्वासन मिला है, 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं। 17 अगस्त को हमारा अल्टीमेटम समाप्त हो गया। अगर 17 अगस्त तक सरकार कोई फैसला नहीं करती है हमारी एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए, तो हम लोग 18 अगस्त को एक बड़े संख्या में, काफी बड़ी संख्या में, उससे भी कई हजारों की संख्या में अभ्यर्थी फिर एक ही डिमांड। फिर लाठियां पड़ेंगी आप लोगों को। लाठी पड़ी थी उस दिन आप लोगों को। ये तो सरकार की विफलता है। प्रशासन खुद जो है छात्रों के डेलीगेशन से बात करने के लिए भेजती है और उल्टे छात्रों पर लाठीचार्ज कराती है। आपने देखा होगा कि कैसे कह रहे हैं, और एएसपी बयान दे रही है कि किसी पुलिसकर्मी का जो पैर है किसी छात्र अभ्यर्थी के कंधे पर फंस गया था। रिवर्स होकर देखिएगा तो आपको लगेगा। पूरी तरीके से ये छात्रों की बात है, छात्र तक, सरकार तक जाएगी। सरकार तक हमारी बात गई है। प्रशासन अपनी विफलता, छात्रों के प्रोटेस्ट को जब रोक नहीं पाती है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है भाई, बताइए कहीं से कुछ हुआ है, लेकिन इतना जरूर है हम मुख्यमंत्री जी से कनेक्ट होते हैं। शिक्षा मंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, एसीएस सिद्धार्थ साहब की बात पर भरोसा नहीं है। छात्रों अभ्यर्थियों की एक मांग है, डोमिसाइल नीति लागू है सभी भर्तियों में, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में आपने लागू किया है, तो लाखों अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे बिना एसटीटी की परीक्षा के। तो एसटीटी की परीक्षा आप करा लीजिए, टीआरई 4 के पहले करा लीजिए, और नहीं तो उनको अपीयरिंग में मौका दीजिए कि टीआरई 4 में वो शामिल हो सके। यही डिमांड हम लोग का है। आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, फिर से आंदोलन की तैयारी कर रही हैं। फिर से अगर लाठियां चली तो क्या करेंगे? पहले तो हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जब हमारी डेलीगेशन टीम आई थी तो बार बार मैंने बोला भी था कि जब तक हमारी डेलीगेशन टीम आ नहीं जाती तब तक अभ्यर्थी यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं, लेकिन फिर भी लाठी चला। लेकिन पहले ही 18 अगस्त का जो आंदोलन होने वाला महाआंदोलन, उसमें इससे भी बेहतर संख्या देखने को मिलेगी। तो सरकार से और प्रशासन से अपील है कि हमारे अभ्यर्थी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और जब तक हमारी डेलीगेशन टीम वापस नहीं आती है तब तक वहाँ से हिलने वाले नहीं है। इसलिए सरकार और प्रशासन हमारी बातों को सुने, और ये आप ही के बच्चे हैं, ये दूसरे स्टेट से नहीं उठकर आए हैं, बिहार के ही बेटा और बेटियां हैं। कोई भी लाठीचार्ज ना हो, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और इनका जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। टीआरई 4 से पहले आप स्टेट का आयोजन करवा लीजिए या अपीयरिंग में इनको मौका दे दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है। आपने देखा था कि डोमिसाइल के आंदोलन में भी इतनी बड़ी संख्या नहीं गई थी जितनी बड़ी संख्या स्टेट के प्रोटेस्ट में जा रही। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे हैं और इतनी बड़ी संख्या इस चीज से प्रभावित हो रही है। अगर सरकार बात मानती है तो यही बच्चे आपके वोटर भी हैं, वोट भी देंगे। तो सरकार को अभी विधानसभा का चुनाव है 2025। क्या नाम है आपका? छात्र नेता खुशबू पाठक। क्या कहेंगे 18 तारीख को फिर से आप लोग आंदोलन का? मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से यही अपील करूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने 7 अगस्त, ये बताइए कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप अपील बाद में कर लीजिए, पहले बताइए आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि स्टेट का आयोजन जो है 2 साल से नहीं कराया गया। लास्ट टाइम जो है स्टेट का आयोजन जो है 2023 में कराया गया था। बीएससीबी के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है स्टेट का आयोजन 2 बार कराएंगे,
लेकिन 2 साल हो गया, अब तक तो कम से कम 4 बार स्टेट का आयोजन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी को जो फॉर्म निकाला जाएगा, तो जब तक जो स्टेट पास नहीं करेंगे जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को शिक्षक अभ्यर्थियों को जो फॉर्म निकले उसमें एपीआर हो नहीं सकते। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस तरीके से TRE 1 में मौका दिया गया था, उसी तरीके से जो है TRE 4 में भी जो है छात्रों को मौका दिया। TRE 4 में वैसे छात्रों को मौका देना चाहिए। जैसे जो लोग अभी तक स्टेट का परीक्षा नहीं दिए हैं, BEd DEled करके बैठे हैं, उन लोगों को स्टेट की परीक्षा जो है उनकी कराई जाए और उसके बाद TRE 4 की परीक्षा कराई जाए, ताकि स्टेट पास करने वाले नए अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिल सके। इसको लेकर के इन छात्र नेताओं ने पहले भी आंदोलन किया था। अब इनका कहना है कि 17 अगस्त तक अगर सरकार इनके हित में फैसला नहीं लेती है तो 18 अगस्त को एक बार फिर से पटना में महाआंदोलन देखने को मिल सकता है। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।